हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास के अंदर हम अपना सेट्स एंड वेन डायग्राम को ही कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने बेसिक जो सेट्स और वेन डायग्राम थी और बेसिक लेवल की शेडिंग जो थी वो हम लोगों ने कर ली थी। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ वेन डायग्राम्स इन प्रॉब्लम सम्स। ये चैप्टर नंबर 2 है फ्रॉम बुक नंबर 4। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम बुक नंबर 4। ये आप कह सकते हैं इसको दिस इज फर्दर सेट्स। तो ये भी कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। इसके अंदर जो वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे वो थोड़े से डिफिकल्ट हैं, वो आपको समझने होंगे। बाकी कोई इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। पहले आपने पढ़ा है दो सेट्स की वेन डायग्राम कैसे बनाई जाती है। अब यहाँ पर आपने वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना है और ये भी समझना है कि 3 सेट्स अगर हो जाएं तो उन 3 सेट्स की वेन डायग्राम कैसे बनेंगी और इससे रिलेटेड जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उनको समझना है। तो यहाँ से ये वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इसमें एग्जाम्स में इसमें से, तो आप काइंडली अब इसको गौर से देखें। पहले तो आपको 2 सेट्स सही समझ में आना चाहिए। अगर किसी को 2 सेट्स वाली वेन डायग्राम नहीं समझ में आई तो पहले तो वो अपनी पुरानी वाली वीडियोस देखें और उसको वहां से आप अपने आप को अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करें। अगर वो हो गया तो उसके बाद फिर आप यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर आएंगे, एप्लीकेशंस ऑफ वेन डायग्राम। इसके अंदर 3 सेट्स को आप स्टडी करेंगे डिटेल से। ठीक है जी। तो अभी हम ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर क्या है देखिए, इस पे सबसे पहले तो इसकी जो एक्सरसाइज है, मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज की क्वेश्चंस पे जाता हूँ। फिर जो भी चीज़ इसके अंदर आएगी वो वहीं से इंशाल्लाह साथ साथ करते चले जाते हैं। ठीक है, तो ये देख लें ज़रा अभी आप लोग इसका जो पहली ये वर्ड प्रॉब्लम्स। जब आप एक्सरसाइज कर लें तो बाद में फिर आप वर्ड प्रॉब्लम्स इसके जो ऑलरेडी एग्जाम्पल्स हैं उनको आप खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। अच्छी एग्जाम्पल्स दी हैं सारी की सारी, तो आई होप कि ये समझ में आएंगी आपको। जब आप एक्सरसाइज पूरी कर लेंगे, वीडियोस ये कम सारे देख लेंगे, तो उसके बाद फिर आप ये भी कर सकते हैं ना। अब हम ये एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2A, क्वेश्चन नंबर 1 है, इन अ ग्रुप ऑफ 120 पीपल्स 80 कैन प्ले द गिटार 80 कैन प्ले द गिटार ओनली। अच्छा, अब ये जरा गौर से इसको सुने। 80 कैन प्ले द गिटार ओनली, ठीक है, एंड 25 कैन प्ले द पियानो ओनली। अब ये पियानो ओनली पे गौर से देखें आप जरा, मैं अभी आपको बताता हूँ कैसा होगा। फिर फाइंड द नंबर ऑफ पीपल्स हु कैन प्ले बोथ इंस्ट्रूमेंट्स इफ देयर आर 3 पीपल्स हु कैन प्ले नीदर। अब 3 ऐसे हैं जो इनमें से कुछ भी उनको प्ले करना नहीं आता, न पियानो न गिटार। तो अब इसकी आप कैसे डायग्राम बनाएंगे। ऑल्दो यहाँ पे इन्होंने वेन डायग्राम नहीं कहा, लेकिन कैम्ब्रिज में जो क्वेश्चंस आते हैं तो वो वेन डायग्राम से ही रिलेटेड होते हैं। उसमें बाकायदा लिखा होगा वेन डायग्राम बनाए और थ्रू वेन डायग्राम ही आपने उसका आंसर देना है। ठीक है, तो अब ये कैसे होगा देखें जरा, इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ। इन अ ग्रुप ऑफ 120 पीपल्स, ठीक है, क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है तो मैं इसको यहीं पर इसी पेज पे इसको सॉल्व कर देता हूँ। देखिए इधर साथ इसकी डायग्राम बना देता हूँ। लेट सपोज दिस इज यूनिवर्सल सेट, ठीक है ना। बेसिक्स तो आपने वेन डायग्राम की पढ़ी है, तो ये यूनिवर्सल सेट आपके पास। इस यूनिवर्सल सेट के अंदर सबसे पहले तो हम ये देख देते हैं, इन अ ग्रुप ऑफ 120 पीपल्स। एक ग्रुप के अंदर टोटल 120। अब जरा यहाँ गौर से देखें, 80 कैन प्ले द गिटार ओनली। 80 को सिर्फ और सिर्फ गिटार प्ले करना आता है, ठीक है ना। 80 कैन प्ले द गिटार ओनली और एंड 25 कैन प्ले द पियानो ओनली। तो 80 और 25 ओनली पियानो वाले ये हैं स्टूडेंट्स। तो अगर आप इन दोनों को ऐड कर लो तो कितने हो जाएंगे, 80 और 25 105। टोटल ये बन जाते हैं 105 पीपल्स, ठीक है ना, क्योंकि इनको कुछ नहीं आता, ये सिर्फ गिटार और पियानो बनाते हैं। तो आप जरा यहाँ देखो, इधर एक मैं सेट बनाता हूँ गिटार का, ये आ गया जी फॉर गिटार, और ये आ गया आपके पास पियानो। दोनों में ऑब्वियसली कुछ ना कुछ कॉमन जरूर है, ठीक है। तो अब आप ये देखो इधर, फाइंड द नंबर ऑफ पीपल्स हु कैन प्ले बोथ इंस्ट्रूमेंट्स इफ देयर आर 3 पीपल्स हु कैन प्ले नीदर। अच्छा, 120 पीपल्स हैं टोटल, 80 कैन प्ले द गिटार ओनली। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ
गिटार ओनली, अगर ये पूरा सर्कल आपके पास गिटार ओनली का है तो इसमें से गिटार ओनली वाला रीजन कौन सा है, ये मैं पिछली वीडियोस में आपको बता चुका हूं। अगर आपको नहीं पता तो काइंडली पहले वो देखें ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो। ये है गिटार ओनली वाला रीजन, ठीक है। ये गिटार ओनली। पियानो ओनली वाला रीजन कौन सा है, दिस इज द ओनली पियानो, यहाँ पर ओनली पियानो है। और ये जो बीच में कॉमन है, ये वो वाला रीजन है जिसके अंदर गिटार और पियानो दोनों आता है, ठीक है ना। मीन अगर मैं इसकी बात करूं ग्रीन रीजन की, तो ये कॉमन है, ये ओवरलैप रीजन है, इसमें गिटार और पियानो दोनों आएंगे। तो आपके पास ये कॉमन रीजन है, ठीक है। तो वो अभी तक आपको सिर्फ वो सिर्फ ये कह रहे थे कि आपने एटी कैन प्ले द गिटार ओनली। क्लियर हो गया यहाँ तक? आप जरा यहाँ देखें आप। इसके बाद आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले मैं शेडिंग हटा दूं ये, ओके ना। अच्छा, 80 कैन प्ले द गिटार ओनली, गिटार ओनली वाले में 80 आप लगा दें। 25 कैन प्ले द पियानो ओनली, तो 25 कैन प्ले द पियानो ओनली, यहाँ पे 25 पियानो के आ गए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद उसने कहा था कि हु कैन प्ले बोथ इंस्ट्रूमेंट्स, जो दोनों इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लेट सपोज हमें नहीं पता, जो दोनों प्ले कर लेते हैं गिटार और पियानो, हम इसको कॉमन रीजन में लगा देते हैं हियर, दिस इज एक्स, बिकॉज हमें नहीं मालूम तो हम इसको एक्स कह देते हैं। सो 3 पीपल्स कैन प्ले नीदर। अब 3 ऐसे हैं जो ना गिटार आता है ना पियानो उनको आता है, तो वो 3 स्टूडेंट्स कहाँ जाएंगे, वो 3 स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे। क्लियर? वो 3 स्टूडेंट्स कहाँ चले जाएंगे, वो आपके पास इधर आ जाएंगे इस जगह पर, ठीक है। ये 3 स्टूडेंट्स आपके पास इधर, हु कैन प्ले बोथ इंस्ट्रूमेंट्स इफ देयर आर 3 पीपल्स हु कैन प्ले नीदर, कुछ भी जिनको नहीं प्ले करना आता, ना गिटार ना पियानो, तो वो 3 वाले आपके पास यहाँ पर आ जाएंगे। क्लियर हो गया? अब 3 आपके पास यहाँ पे आ गए। अब आप जरा देखो ऑल टुगेदर कितना है, ऑल टुगेदर है 80 प्लस एक्स प्लस 25 प्लस 3, इन सबको आप ऐड कर लो, तो ये 105 प्लस एक्स प्लस 3, ठीक है। ये सारा नंबर आपके पास, ये 105 प्लस 3 कितना हो जाता है, 108 प्लस एक्स इज इक्वल टू 120। ये कितना हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 120 माइनस 108, तो 120 माइनस 108 कितना हो जाएगा, 12। एक्स हेयर इज इक्वल टू 12। तो वो स्टूडेंट्स या वो पीपल्स जो कि दोनों गिटार और पियानो प्ले कर सकते हैं, वो हाँ आपके पास 12। तो एक्स की वैल्यू 12 हो गई, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपके पास आंसर आ गया 12 ओनली, यानी कि 12 कैन प्ले बोथ द इंस्ट्रूमेंट्स गिटार एंड पियानो। क्लियर हो गया? ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका। देन आफ्टर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें जरा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें आप, ठीक है। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन अ ग्रुप ऑफ 40 कम्युनिटी लीडर्स 35 कैन स्पीक इंग्लिश एंड 12 कैन स्पीक मैंडेरियन, हाउ मैनी कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड मैंडेरियन इफ ईच ऑफ देम कैन स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ द 2 लैंग्वेजेस। ठीक है जी। इन अ ग्रुप ऑफ 40 कम्युनिटी लीडर्स 35 कैन स्पीक इंग्लिश एंड 12 कैन स्पीक मैंडेरियन। ये भी इसी तरह से है, इसको मैं करके दिखाता हूँ। ये मैं आपको करवाता हूँ इधर, यहीं पे कर लेते हैं। चलें इसको भी हम देखें। इन अ ग्रुप ऑफ 40 कम्युनिटी लीडर्स, ये सारा मैं रेस कर रहा हूँ, देखें अगर देखो, जो 2 सेट्स के दरमियान एक कॉमन रीजन होता है उस पर आपने स्पेशल फोकस करना होता है। हमेशा क्वेश्चन स्टार्ट किया जाता है उस रीजन में, या वहां से आप फोकस करते हैं जो कि सब में कॉमन है, फिर वहां से आप रिवर्स गियर लगाते हैं। ठीक है, अब वो मैं आपको बताता हूँ किस तरह करते हैं, देखें इधर। अच्छा, अब ये देखो 40 कम्युनिटी लीडर्स हैं आपके पास, 35 कैन स्पीक इंग्लिश, अच्छा 40 कम्युनिटी लीडर्स हैं, 35 कैन स्पीक इंग्लिश एंड 12 कैन स्पीक मैंडेरियन। अगर आप 35 वो हैं जिनको सिर्फ इंग्लिश नहीं, कैन स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश स्पीक कर सकते हैं,
और 12 कैन स्पीक मैंडेरियन। तो 35 और 12 को अगर आप ऐड करो तो दिस इज इक्वल टू 47। ठीक है ना। ये अगर अगर मैं ये सपोज कर लूं कि जिनको इंग्लिश आती है उनको मैंडेरियन नहीं आती, और जिनको मैंडेरियन लैंग्वेज आती है उनको इंग्लिश नहीं आती, तो ये दो बिल्कुल डिसजॉइंट सेट्स होंगे, अलग अलग सेट्स होंगे। तो अगर आप इन दोनों को बिल्कुल अलग अलग सेट्स कंसीडर कर लो तो इनके टोटल कम्युनिटी लीडर्स होने चाहिए हैं आपके पास 47। लेकिन ये यहाँ पर 47 नहीं है। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं क्वेश्चन में गिवन है ना, ग्रुप ऑफ 40 कम्युनिटी लीडर्स। टोटल कम्युनिटी लीडर्स जो हैं वो हैं 40 आपके पास। ठीक है, 40 कम्युनिटी लीडर्स हैं आपके पास। अच्छा, 40 लीडर्स हैं, जबकि अगर आप इन दोनों को एक्सेस में देखो तो ये 7 मेंबर्स इसके एक्सेस में। यानी अगर ये हम कह दें कि जी 7 एक्सेस में है, तो एक्सेस क्यों होता है, ये पॉइंट बहुत गौर से सुनिएगा। अगर आप इन दोनों को 35 और 12 को, ये दो सेट्स बनेंगे, एक इंग्लिश बोलने वाला सेट और एक मैंडेरियन बोलने वाला सेट। अगर मैं फर्स्ट करूं इन दोनों को डिसजॉइंट सेट कंसीडर कर लूं तो होगा क्या कि अगर ये दोनों डिसजॉइंट सेट कंसीडर हो जाएं तो अंडर दिस केस ये टोटल मेंबर्स बनने चाहिए 35 प्लस 12 47। लेकिन ये बेसिकली नंबर ऑफ मेंबर्स हैं 40। क्वेश्चन में वो आपको ये नहीं बताएंगे कि इनमें से कुछ वो भी हैं जो दोनों लैंग्वेजेस बोल रहे हैं। ये आपने खुद क्वेश्चन को पढ़ के खुद समझना है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ और ये आपको खुद कहीं लिखा हुआ भी नहीं होगा, ये आपने खुद समझना होगा। अब यहाँ पे अगर आप इनको डिसजॉइंट कंसीडर कर लें तो 47 होने चाहिए, लेकिन ये है 40। तो वो एक्सेस जो नंबर होता है हमेशा माइंड में रखें कि एक्सेस होता है किसकी वजह से, कॉमन की वजह से। मीन इनमें से कुछ ना कुछ कॉमन है। एक्सेस कितने में है, 7 एक्सेस है। तो वो जो 7 एक्सेस है वो बेसिकली इन दोनों के दरमियान में कॉमन नंबर है। तो अब आप इसको डायग्राम को करेक्ट करके बनाएं। अब डायग्राम ऐसे बननी चाहिए ये। ठीक है, इसको देखें आप, ये हो गया आपके पास इंग्लिश बोलने वाले और ये हो गया आपके पास मैंडेरियन लैंग्वेज बोलने वाले, राइट। इनमें कुछ ना कुछ कॉमन है। वो कॉमन कितना है, इनके दरमियान एटलीस्ट 7 मेंबर्स कॉमन है। सही है, 7 आपने बीच में कॉमन लगा दिए कि 7 वो हैं जिनको इंग्लिश भी आती है और उनको मैंडेरियन लैंग्वेज भी आती है, दोनों लैंग्वेजेस आती हैं। अब यहाँ पे आप इसको डायग्राम को बनाए। इंग्लिश के टोटल बोलने वाले इंग्लिश कितने हैं, 35। 35 का टोटल इंग्लिश बोलने वाले 7 ऑलरेडी आप इस सर्कल के अंदर, अभी सिर्फ इंग्लिश वाले सर्कल को आप फोकस करो, 7 ऑलरेडी इधर आ गए। तो 35 में से अगर आप 7 सब्ट्रैक्ट कर दो तो पीछे रह जाता है नंबर, कितना रह जाएगा आपके पास, 28। ठीक है ना, अगर आप 7 को हटा दो तो ये बन जाते हैं 28। क्लियर। अच्छा, इंग्लिश के टोटल 35 है, 28 प्लस ये 7 कर लो तो ये हो जाएगा 35। मैंडेरियन के टोटल है 12। 7 तो कॉमन हो गए जो इंग्लिश भी बोलते हैं, तो अब पीछे वो रह जाएंगे जो सिर्फ मैंडेरियन बोलते हैं। तो 12 माइनस 7 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5। ये यहाँ पे आ जाएगा। मीन 5 वो है जिन जो दोज हु कैन स्पीक ओनली मैंडेरियन लैंग्वेज। 28 वो हैं जो सिर्फ इंग्लिश बोल सकते हैं। ठीक है, 28 सिर्फ इंग्लिश बोल सकते हैं और 5 सिर्फ मैंडेरियन लैंग्वेज बोल सकते हैं। क्लियर हो गया। अब आपसे क्वेश्चन वो कर रहा है कि हाउ मैनी कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड मैंडेरियन। ठीक है ना, इफ ईच ऑफ देम कैन स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेजेस। मीन कोई एक लैंग्वेज तुमको आती है, ऐसा नहीं है कि ना इंग्लिश आती है ना मैंडेरियन। तो अब आप बताओ कि वो कितने हैं हु कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड मैंडेरियन। वो है आंसर आपके पास, ये क्लियर हो गया, जो कि कॉमन है 7। ठीक है, इसको मैं डायरेक्ट भी आपको बता सकता था कि जो एक्सेस में नंबर होता है वो बेसिकली बीच में आ रहा होता है, कॉमन रीजन होता है, लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं बताया ताकि पूरी एक्सप्लेनेशन सुनना आपके लिए जरूरी था। अच्छा, एक चीज और इसमें देख लो कि इसमें क्वेश्चन के एंड पे ये भी जिसने कहा कि इफ ईच ऑफ देम कैन स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेजेस। मीन एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेजेस, यानी कि उनको एक लैंग्वेज तो आती है, एक से ज्यादा भी आ सकती है। अच्छा, ऐसा नहीं होगा कि पॉसिबल है ना कि ऐसे भी हो सकते हैं जिनको ना इंग्लिश आए ना मैंडेरियन आए, उन्हें उर्दू आती हो। तो वो अगर कोई ऐसे होते तो वो यहाँ बाहर की तरफ लिखे जाते हैं, यहाँ पर। ठीक है ना, लेकिन अब उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी नहीं है जिनको इन दोनों में से कोई भी लैंग्वेज ना आती है, एटलीस्ट एक आती है। तो इसलिए आपने वो 40 का मेंबर यहाँ ऊपर ही इसको पूरा फिल कर दिया। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। इसको भी अब आप अपने पास कॉपी कर लें, उसको स्टेटमेंट आप लिख देंगे, वो कैन स्पीक बोथ लैंग्वेजेस, 7 कैन स्पीक बोथ द लैंग्वेजेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ।
क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ ए, अच्छा ये जो एन है बेसिकली, इस एन को समझना है, जो एन लिखा होता है यहाँ पर, इफ एन, ये जो एन है, इस एन का मतलब होता है नंबर ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स नहीं, ये बहुत कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को। इफ नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ ए यूनियन बी इज 44, ए यूनियन बी के मेंबर्स अगर आप उनका टोटल नंबर चेक करें तो वो 44 है। वो क्या है ये हमें नहीं पता, वो 44 मेंबर्स कौन कौन से हैं, वी डोंट नो कि वो मेंबर्स कौन कौन है, उनके नाम पते क्या हैं, हमें नहीं पता। हमें सिर्फ ये पता है तो टोटल मेंबर बनते कितने हैं, तो वो टोटल मेंबर बनते हैं 44, राइट। इसी तरह है नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों में जो कॉमन रीजन है वो कितने मेंबर्स हैं, वो 5 है, और ए के टोटल मेंबर हैं 20। फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ बी विद द हेल्प ऑफ अ वेन डायग्राम। तो ये भी एक अच्छा और सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको मैं करवा देता हूँ, उसको भी मैं यहीं पे करवाने की कोशिश करता हूँ। देखें इधर, अच्छा जी देखिए इधर, इसको हम रीलोड करते हैं तो ये सारा कुछ खुद ब खुद रब हो जाएगा। अच्छा देखिए इधर, इसकी वेन डायग्राम बना रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 की वेन डायग्राम आप देखें, क्वेश्चन नंबर 3, इफ नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ ए यूनियन बी, आपने ये दो सेट लिए, एक ये सेट बनाया यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखो जरा आप, तो ए यूनियन बी सेट ए है, सेट बी है, ए और बी, राइट। अच्छा ए और बी हो गया आपके पास। अब सबसे पहले तो इन दोनों के दरमियान ए यूनियन बी, अगर आप इन दोनों को यूनाइट कर दो तो 44 है। मैंने आपको कहा था कि आपने सबसे पहले फोकस करना है कॉमन रीजन, तो कॉमन रीजन यहाँ पर क्या है, जो बीच में यहाँ पे आ रहा है कॉमन, वो ये सेकंड नंबर पे बताया उन्होंने, ए इंटरसेक्शन बी। ये नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है 5, यानी कि इन दरमियान में जो कॉमन है वो है 5। तो मैंने, अब देखो क्वेश्चन में स्टार्टिंग यहीं से किया है, जो कॉमन है मैंने उसको पहले लिखा है। आप बाद में भी लिख सकते हैं लेकिन उससे फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए बेहतर है कि आप हमेशा क्वेश्चन को यहीं से स्टार्ट किया करें। अच्छा, एंड नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ ए इज 20। अब नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ ए इज 20, यानी ए के टोटल मेंबर्स कितने हैं 20। 5 तो आप ऑलरेडी यहाँ पे अकोमोडेट कर चुके हो, तो रिमेनिंग कितने हो जाएंगे 15, वो यहाँ पे आ जाएंगे। 5 कॉमन है जो कि ए में भी है और बी में भी है, तो टोटल ए के मेंबर्स 20 हैं, तो 5 तो ऐसे हो गए, और 15 वो हैं जो सिर्फ और सिर्फ ए के ही मेंबर है, ये कॉमन नहीं है, तो 15 + 5 हो गए 20। अच्छा अब यहाँ पर है स्टार्टिंग वाली इंफॉर्मेशन, आपने इसको लास्ट में कंसीडर करना है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी कितना हो जाएगा 44, ए यूनियन बी 44, 15 + 5 हो जाएगा 20। अच्छा ए यूनियन बी का रीजन कौन सा, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ए यूनियन बी वेन डायग्राम पे पूरा रीजन होता है, यहाँ से लेके ये इस बाउंड्री से लेके इस बाउंड्री तक, ये पूरा रीजन ए यूनियन बी ही कहलाता है, सही है ना। ये पूरा रीजन आपके पास ए यूनियन बी कहलाता है, तो ये आपने इसको माइंड में रखना है। अच्छा अब आप देखो कि टोटल अगर 44 हैं तो 15 इधर, 5 इधर, 20, तो रिमेनिंग अब कितने रह जाएंगे, 44 में से 20 माइनस कर दो तो 24, तो 24 आपके पास मेंबर हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स। अब ये आपने वेन डायग्राम कंप्लीट कर ली, यहाँ तक जो उनकी इंफॉर्मेशन थी उसके अकॉर्डिंगली आपने नंबर ऑफ मेंबर्स पूरे अकोमोडेट कर दिए। एक दो फिर दोबारा सुन लें, हमेशा फोकस करेंगे आप उस रीजन को जो कि कॉमन होता है, कॉमन रीजन को पहले आप फोकस करेंगे और उसके बाद फिर आप आगे की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो हमने कॉमन रीजन को पहले फोकस किया, 5 मेंबर्स इनके दरमियान कॉमन थे। फिर आप ए के मेंबर्स पे जाओगे, फिर आप देखोगे कि टोटल मेंबर्स आपके पास कितने हैं, फिर आपने ए यूनियन बी के टोटल मेंबर्स को कंसीडर किया। अब आपसे फाइनल क्वेश्चन पूछ रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ बी। तो बी के मेंबर्स कितने हैं, वेन डायग्राम आपने बना ली, 24 + 5, तो बी के मेंबर्स हो जाएंगे नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ number of members of set B is 24 + 5 29। मैं 24 + 5 आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ ताकि आपको ज़हन में रहे
29 है। आपने 24 + 5 नहीं लिखना, आप डायरेक्ट 29 लिख दो। क्लियर? तो इस तरह करके नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ बी हो गए 29। क्लियर हो गया? इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा जी, उसके बाद देखें आप हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सेम यही चीज है, नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ ए इतने हैं, बी के मेंबर्स उन्होंने ऑलरेडी बता दिए, ए इंटरसेक्शन बी वो बता रहे हैं 3 है। स्टेट द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ ए यूनियन बी। इसी तरह से आप कोशिश करें, आप कर सकते हैं। ये मत कहें कि हमसे होगा नहीं, आप गौर से देखें, समझें, ट्राई करें। अपने माइंड को जितना ज्यादा प्रैक्टिस देते हैं उतना ज्यादा आपका माइंड खुलता है, और जितना ज्यादा आप अपने माइंड को रिलैक्स दे देंगे, एग्जाम के अंदर इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आना। एग्जाम के अंदर आपके पास क्वेश्चंस नए होंगे। आप अभी से अपनी थिंकिंग स्किल्स डेवलप करें, वो तभी डेवलप होंगी जब आप खुद क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरह है। 5 मैं करवा देता हूं, लेकिन पहले आप 5 को खुद करने की कोशिश करें। 2-3 दफा आप ट्राई करें, अगर आपसे नहीं होता तो फिर आप देखिएगा कि मैंने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है। देखें, मैं अभी 5 कर रहा हूं, उससे पहले आप वीडियो को रोक के पहले खुद से ट्राई कर लें, और नहीं हो तो फिर आप देखिएगा कि कैसे क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। देखें इधर, क्वेश्चन नंबर 5 है, नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ सेट ए इज 24, नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ सेट बी इज 17, नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट, ये जो यूनिवर्सल सेट के मेंबर्स हैं ये है 40। फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ ए यूनियन बी। सही है? तो मैं यहाँ पे इसको बना के दिखा देता हूँ आपके पास। इसके लिए मुझे मैं ओपन बोर्ड यूज करता हूँ। चलें जी, अब जरा यहाँ पे देखो इसको कैसे करेंगे। लेट सपोज कि जी हम ये कह देते हैं मैंने एक यूनिवर्सल सेट बना लिया। यूनिवर्सल सेट के लिए एक आपने रेक्टेंगल ली, ठीक है, ठीक है जी, क्लियर हो गया। अच्छा, अब आप इसके अंदर 2 सर्कल बना लें। सर्कल मैं खुद ही बना लेता हूँ। देखें, एक हो गया ये वाला सर्कल एंड अनदर सर्कल। क्लियर? अच्छा, सेट ए हो गया इधर, सेट बी हो गया इधर आपके पास। क्लियर? अब हम यहाँ पे आते हैं कि देखें, ए के मेंबर्स हैं 24, बी के हैं 17। अच्छा, अब आप देखें 24 है, फिर 17 है, और यूनिवर्सल सेट के मेंबर्स कितने हैं? 40। नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ ए is equal to 24. Number of members of set B is 17, और ठीक है, और नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ यूनिवर्सल सेट के कितने मेंबर्स हैं? 40। ये सारी इंफॉर्मेशन मैं यहाँ लिख देता हूँ। अच्छा, ए के मेंबर्स इधर हैं। अच्छा, अब आप एक जरा बात गौर से सुना इसको। अगर हम ये कंसीडर कर लें, अब हमें तो नहीं पता है कि इनमें से कॉमन कितना है, क्वेश्चन में कहीं नहीं बताया उसने। और अब हम इस क्वेश्चन को अगर हम गौर से देखें, अगर हम ये खुद सपोज करें कि कॉमन हैं भी या नहीं है, ये भी हमें नहीं पता, हो सकता है कुछ भी कॉमन ना हो। तो पहले आप जरा इसमें देखो, 24 और 17 अगर ये दोनों के दोनों डिसजॉइंट सेट होते, यानी कि डिसजॉइंट सेट से मैं इधर अलग से करके दिखा देता हूँ। फर्ज करो ये ए के मेंबर्स हो गए 24 और ये बी के मेंबर्स हो गए 17, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं? 24 + 17 कितना हो जाता है टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स? आप इनको ऐड करो तो ये टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हो जाते हैं 41। सही है? इसका मतलब ये है कि इनके दरमियान अभी भी मैंने बताया टोटल मेंबर्स कितने होने चाहिए? 40 होने चाहिए। ये आ रहे हैं 41। एक मेंबर एक्सेस में है, और वो एक्सेस क्यों होता है? वो एक्सेस इसलिए होता है कि वो कॉमन होता है। तो हमें यहाँ पे पता है कि एटलीस्ट इनके दरमियान में एक कॉमन जरूर है, क्योंकि अगर आप बिल्कुल ही इनको डिसजॉइंट कर देंगे तो टोटल मेंबर 41 बनते हैं, और 41 आपके पास पॉसिबल नहीं है। तो आपको एटलीस्ट एक मेंबर अपने पास कॉमन रखना पड़ेगा। ठीक है? एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, वो भी बताता हूँ आपको। इसको मैं सारे को इरेज कर देता हूँ। ठीक है, नाउ
वन मेंबर इज एटलीस्ट कॉमन। अच्छा, अब आप ए के मेंबर्स के ऊपर आ जाओ। ए के टोटल मेंबर्स हैं 24। वन आपने यहाँ पे इसको पुट कर दिया तो रिमेनिंग कितने हो गए यहाँ पर, 24 में से वन इधर चले गए तो 23 हो गए इधर। बी के टोटल मेंबर्स हैं 17, वन आप इधर ले गए तो रिमेनिंग कितने हो गए 16, वो इधर आ गए। ठीक है। अच्छा, अब एक कंडीशन तो आपके पास ये बन सकती है, क्लियर, ये माइंड में रखिएगा आप, एक कंडीशन आपके पास होगी ये। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या है वो भी मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। दूसरी कंडीशन आपके पास ये वाली होगी कि लेट सपोज मैं एक और वेन डायग्राम बना देता हूँ इधर। ये एक सेट है, सेट ए। ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम कंडीशंस की बात कर रहे हैं हम, यानी पॉसिबिलिटीज तो बहुत ज्यादा हो सकती है, हम एक्सट्रीम दो कंडीशंस की बात करें, यानी मैक्सिमम कितने कॉमन होंगे और मिनिमम कितने कॉमन, एटलीस्ट इनके दरमियान हमने कहा कि एक कॉमन जरूर है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि यहाँ पे एक कॉमन ना हो, दो कॉमन हो, थ्री कॉमन भी हो सकते हैं, फोर भी हो सकते हैं, फाइव भी हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, इतने हो सकते हैं कि 16 ये पूरा सेट बी जो है वो पेनिट्रेट करता जाए ए के अंदर, करते करते पूरे का पूरा बी जो है वो सेट ए के अंदर ही पेनिट्रेट कर जाए। तो इसमें क्या होगा, ये कंडीशन कब होती है ये आपको मैंने बता चुका हूँ पहले, ये तब होती है जब एक सेट दूसरे का सब सेट बन जाता है, तो ये कंडीशन हो जाती है। मीन हम ये कहेंगे कि सेट बी जो है वो सेट ए का क्या हो जाए, अगर सब सेट हो जाए तो बी के सारे मेंबर ये पेनिट्रेट होता 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 बी पूरे का पूरा ए के अंदर चला जाए, तो बी के टोटल मेंबर कितने हो गए 17। अब बी के जितनी मेंबर्स हैं ऑब्वियसली वो ए के भी मेंबर हैं, ए का टोटल में नंबर है 24, अब 17 तो यही हो गए। पीछे कितने रह गए जो बी के अंदर नहीं है, बी के अंदर जो नहीं है वो रह जाएंगे आपके पास, टोटल 24 है ना, 7। 7 यहाँ पर होंगे ए के वो वाले मेंबर्स जो बी का पार्ट नहीं है, वो जो सिर्फ ए के अंदर है, ए ओनली वाला रीजन, वो हो जाएंगे 7 मेंबर्स। ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट कितने हो जाएंगे, यूनिवर्सल सेट के टोटल मेंबर्स तो आपने कहा ना कि 40, तो 40 अब कैसे होंगे, बाकी के मेंबर कहाँ चले गए, तो 17 प्लस 7 हो गए 24, तो ये 24 हो गए, रिमेनिंग कितने बन जाते हैं, रिमेनिंग होते हैं 16, वो कहाँ जाएंगे, वो हमारे पास इस जगह आ जाएंगे। वो ना सेट ए का पार्ट है ना ही वो सेट बी का पार्ट है, तो ऐसे वाले मेंबर्स कहाँ चले जाते हैं, ऐसे वाले मेंबर्स दोनों के बाहर होते हैं, यूनिवर्सल सेट का वो सिंबल होते हैं लेकिन होते उनसे बाहर है, यूनिवर्सल्स का मैंने सिंबल नहीं लगाया, ये होता है। ठीक है जी। अब ये दो एक्सट्रीम कंडीशन है जो कि आपको यहाँ पे फेस करनी पड़ेंगी, राइट। अब यहाँ पे आप बताओ कि जी मैक्सिमम क्या है, यहाँ पर फर्स्ट करें अगर मैं ए यूनियन बी की बात करूं, यहाँ पर ए यूनियन बी, नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ ए यूनियन बी, अगर आप इन दोनों को यूनाइट करो ए यूनियन बी, तो इनका टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो जाते हैं, सबको ऐड करो तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं यहाँ पर 40। एक तो ये कंडीशन है। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स अगर 40 हो गए और ए इंटरसेक्शन बी कितना है, ए इंटरसेक्शन बी, इनके दरमियान कॉमन क्या था 1। यहाँ पे देखो आप, इधर क्या कंडीशन है, इधर अगर मैं बात करूं ए यूनियन बी की, नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ ए यूनियन बी, तो ये बन जाते हैं 17 प्लस 7 हो जाता है 24, तो 24 तो यहाँ पे हो जाते हैं, सही है, 24 हो गए इधर। और नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी की अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाता है यहाँ पर, इनके दोनों के दरमियान जो कॉमन है वो है 17। क्लियर। अब ये आपने पूरी दोनों वेन डायग्राम बना दी और पूरी कंडीशन आपके पास, केस बिल्कुल क्लियर हो गया। अब आपका आंसर आ गया, आप यहाँ से देख सकते हो क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन, लेट मी चेक क्वेश्चन, मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली यहाँ पर क्वेश्चन ये था आपके पास, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ द, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ए इंटरसेक्शन बी की लीस्ट वैल्यू क्या थी, ग्रेटेस्ट क्या थी और लीस्ट क्या थी, तो आप यहाँ से देख लें ए इंटरसेक्शन बी की ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी थी, ग्रेटेस्ट वैल्यू ए इंटरसेक्शन बी की कितनी थी, और ए यूनियन बी की, दोनों की ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू जिस तरह मैंने वहां पे लिखा है वो आप लिख देंगे। ए इंटरसेक्शन बी, इसकी जो ग्रेटेस्ट वैल्यू थी वो थी 17, और जो इसकी लीस्ट वैल्यू थी वो थी एटलीस्ट एक कॉमन था,
ए यूनियन बी की ग्रेटेस्ट वैल्यू थी आपके पास 40 और लीस्ट वैल्यू थी इसकी जो एटलीस्ट इनके दरमियान जो यूनियन ले तो वो बनती थी 24। ठीक है, तो इस तरह करके क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लेना है। ठीक है, अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो मैं स्क्रीनशॉट आपको बोलूँगा कि ले लें, ये लें, इसका स्क्रीनशॉट भी कर लें आप। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।